आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। ठीक है। तो कई लोगों की रिक्वेस्ट थी पहले कि पीछे बोर्ड जो है वो सही से नहीं दिख रहा है और बैकग्राउंड वॉइस आ रही हैं। और तो अब इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा आपको, है ना, तो सब ठीक रहेगा। और कई लोग कई बार बोल चुके हैं, मैसेज आए हैं कि सर या बॉस आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए, इसको सीरियस कर दीजिए। तो हमने इसको आगे कंटिन्यू करने का फैसला लिया। तो फिर अब जो हमारा ये टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। ठीक है। तो जो ये होम्योपैथिक ड्रग्स है ना हमारे, तो ये कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं, तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं, ये जो प्रिपेयर होती है, ये बेसिकली हमारे पास 7 मेजर सोर्सेज से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। 2 सोर्स हो रहे हैं, उसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक। तो जैसे कि हमने यहाँ लिख रखे हैं कि वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो हम बोलेंगे पहला जो मेरा सोर्स है वो क्या है, प्लांट या वेजिटेबल किंगडम। दूसरा एनिमल किंगडम। तीसरा मिनरल या केमिकल ग्रुप। चौथा है नोसोर्स। फिफ्थ सार्कोर्स। सिक्स्थ इम्पोन्डाबिलिया। ठीक है। और 7 जो इसको बोलते हैं हम टोटोपैथी या सिंथेटिक सोर्स। ठीक है। तो ये हमारे 7 मेजर सोर्स हैं। जो 7 हैं, ये हमारे 7 मेजर सोर्स है जहां से हमारे होम्योपैथिक ड्रग्स को हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। तो हम इसको अब धीरे धीरे से एक एक करके इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनमें एक्चुअली में है क्या और कहाँ कहाँ से हमको मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि प्लांट और वेजिटेबल किंगडम है। ठीक। प्लांट और वेजिटेबल किंगडम, ये पहला किंगडम है हमारे पास जिसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट है। तो प्लांट और वेजिटेबल जो किंगडम है, इसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। देखिए नीट का एग्जाम सब देके आए हैं यहाँ पे, है ना। तो नीट में हम बायोलॉजी पढ़ते थे, तो वहां पर हमारे पास प्लांट किंगडम का एक चैप्टर हुआ करता है, दूसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट हुआ करता है। तो हमको वहां पे पता चलता है कि भाई हमारे पास क्या होते हैं, क्रिप्टो गैम क्रिप्टोगैमस बोल देंगे, और उसको दूसरा फिनोरोगेम्स बोल देंगे, है ना। तो ये पढ़ा सबने। तो क्रिप्टो गेम्स में क्या आता है, फिनोरे गेम्स में क्या आता है, समझते हैं। जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं उसमें बेसिकली हमारे पास थेरोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं। और फिनेरो गेम्स में हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अब अगर हम मॉर्फोलॉजी पे जाएं, तो भैया हमारे हमको दिखेगा कि क्या होगा। हमारे एक प्लांट के पास रूट होगा, स्टेम होगा, है ना, लीफ होगा। ठीक है। और क्या क्या होंगे, राइजोम्स, प्लांट के तो पार्ट है। ठीक है। बल्ब, ठीक है, ट्यूबर, ये सब क्या है, ये बेसिकली हमारे सारे सारे क्या हैं, ये हमारे इसी प्लांट के पार्ट है। ठीक है। तो इसी को हम स्टडी करेंगे किससे क्या क्या मिलता है। ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है होल प्लांट को लेके, कि भाई हम पूरे के पूरे प्लांट को ही यूज कर रहे हैं एज अ मेडिसिनल सब्सटेंस। ठीक है। तो होल प्लांट में भी हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे, कि भाई होल प्लांट में रूट इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर रूट इन्वॉल्व नहीं हो रही होगी, रूट छोड़ के बाकी पूरा प्लांट यूज कर रहे होंगे, तो उसको हम बोल देंगे विदाउट रूट, है ना। और अगर रूट यूज हो रही होगी तो उसको बोल देंगे विद रूट। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो क्या क्या होगा, रेनिकुलस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। ऑसिमम सेंटम इसका एग्जाम्पल है। लोबेलिया इसका एग्जाम्पल है। अल्फा अल्फा इसका एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, ROLA, रोला से याद करेंगे इसको, किससे, रोला से। क्या, रेनिकुलस, ऑसिमम सेंटम, लोबेलिया, अल्फा अल्फा। ठीक है। तो हमने क्या कहा, रोला क्या है, विदाउट रूट है। रोला क्या है, विदाउट रूट है। चलो ये बात तो हो गई हमारी विदाउट रूट की। ठीक है। अब हमने कहा कि भाई रूट भी तो होंगी, हाँ, कि हमने पूरा प्लांट लिया, साथ में उसकी रूट भी इन्वॉल्व करी है एज अ मेडिसिनल सब्सटेंस। तो उसके एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, एकोनाइट, आर्निका, बेलाडोना, चिलिडोनियम, कोनियम मैक, ड्रोसेरा, डल्कमारा, यूफ्रेशिया, हायोसाइमस, हाइपेरिकम, लेडमपाल, रूटा ग्रेवनोसा, स्पैजिलिया एंड स्ट्रमोनियम। ये तो हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। अब जो मेन एग्जाम्पल है वो हमको याद करना है। मेन एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मेन एग्जाम्पल हमारे पास है एकोनाइट, कोनियम, स्पाइजीलिया, ये कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। और ड्रोसेरा इसका मेन एग्जाम्पल है। हाइपेरिकम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब ड्रोसेरा जो है, ड्रोसेरा हमारे पास कफ की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। हाइपेरिकम जो है, हाइपेरिकम नर्व इंजरी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। किसकी, नर्व इंजरी, किसी को नर्व इंजरी होती है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है।
ऐसी ये सब मेडिसिन जो दे रखी हैं ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेडिसिन सबकी। यूफ्रेशिया आई की बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है। चिलिडोनियम लिवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि जो हमारी पूरा होल प्लांट है उसमें रूट के साथ अगर यूज हो रहा है तो इसके एग्जांपल है एकोनाइट, आर्निका, बेलाडोना, चिलिडोनियम, कोनियम, ड्रोसेरा, डल्कामारा, यूफ्रेशिया, हायोसाइमस, हाइपेरिकम, लेडमपाल, रूटा ग्लैंडोसा, स्ट्रेमोनियम एंड स्पाइसिलिया। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास। पहला तो हमने कहा पूरा का पूरा प्लांट। अब सेकंड हमने कहा कि भाई रूट यूज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे हम, रूट को यूज करेंगे। तो रूट में अगर हम सबको पता है कि भाई अगर हमारे पास कोई पौधा है, ठीक है, और अंडरग्राउंड हो तो ये रूट में होगा, बाकी ऊपर ये पूरा शूट और उसका पार्ट होगा, है ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस रूट को यूज करेंगे। तो रूट से जो मेडिसिन बनती है उसके एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोनिया अल्बा, इपेकेकोना, रेटिनिया, फाइटोलक्का, हेलोनियाज, रोवोल्फिया सर्पेंटिना। ठीक है। अभी जो ब्रायोनिया है ये एक हमारे पास कॉमन मेडिसिन है। पॉलीक्रिस रेमेडी बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपीकेक हमारे पास वोमिटिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ना, इसकी वोमिटिंग की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। रेटिनिया हमारे पास पाइल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। और रोवोल्फिया सर्पेंटिना आपने पढ़ा होगा रोवोल्फिया, है ना, कहाँ पर पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में ही पढ़ा होगा कि इसको हम हिमालय में लेते हैं और हिमालय से लेते हैं और इससे हमारे पास केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं रेजरपाइन, जो कि एक बीपी में यूज होने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। ये पता हो आप सबको, आप पढ़ के आए हैं। अब हमने कहा थर्ड, स्टेम से जो बनने वाली दवाइयां हैं। स्टेम से बनने वाली दवाइयां जो है कौन कौन सी, जेबोरंडी, कैक्टस ग्रैंडिफोलिया। ठीक है, ये इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। जो जेबोरंडी है वो हम हेयर के केस में बहुत अच्छी मेडिसिन मानते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं कि हेयर के केस में हम इसको देते हैं। ठीक है। अब स्टेम के साथ अगर हम लीफ भी ले रहे हैं, स्टेम के साथ अगर हम लीफ भी ले रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल है सबीना, रस वेनेट्रा और क्लेमेटिस इरेक्टा। ठीक है। क्लेमेटिस इरेक्टा एग्जाम्पल है। ठीक है। जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो आप अगर पढ़ रहे हैं, जो भी ये लेक्चर देख रहा है, तो कृपया करके आप एक अलग से कॉपी बनाएं और नोट्स बनाना शुरू कर दें, है ना। आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा नोट से रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम। राइजोम। राइजोम सबको पता होता है क्या होता है। ठीक है। राइजोम हम क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ के आए कि मुझे यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा टोटली टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो राइजोम सब जानते हैं राइजोम क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जेलसीनियम, हेलिबोरस, पोडोफाइलम, एक्टेरेसिमोसा, वेनेट्रम, कॉलीफाइलम, हाइड्रस्टिस, सारसापरेला। सारसापरेला बहुत अच्छी मेडिसिन है किडनी में, है ना। किडनी और यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुली क्या होता है, किडनी स्टोन। ठीक है। तो किडनी स्टोन में हम इसको देते हैं, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो लीफ से मेडिसिन बनती है उसका नाम है एब्रोटेनम, कालमिया, रस्टॉक्स, कोका। कोका की सिर्फ हम ड्राई लीव्स यूज करते हैं, बाकी इनकी नॉर्मल लीफ होती है, इसको सुखा देते हैं। टबैकम, थूजा और डिजिटैल्स, ये किसके एग्जांपल है, जो हमारे लीफ से बनती है। ठीक है। अब फ्लावर से बनने वाली मेडिसिन को भी देख लेते हैं एक बार, है ना। फ्लावर से मेडिसिन बनने वाली क्या है, कैलेंडुला है, कैमोमिला है, सीना है, क्रोकस सटाइवस है, मिलीलोटस है और सोलिडेगो है। ठीक है। क्या है, सोलिडेगो। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बार्क। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बार्क। बार्क में हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन पार्ट होंगे, एक तो फ्रेश, ड्राइड और दूसरा इनर बार्क। जो फ्रेश बार्क होगा उससे हमें मिलेगी बैप्टीशिया, बर्बेरिस वल्गैरिस, हेमामिलिस। ठीक है। जो ड्राई बार्क होगा उससे मिलेगा हमको सिंकोना, फिनेलिस, या इसको हम चाइना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इनर जो बार्क है उससे मिलेगा सिनेमोनियम। आपने सिनेमोनियम देखी होगी, आपने बिल्कुल देखी होगी, सबने घर में बताते हैं सिनेमोनियम क्या है। पहले आगे एक्सप्लेन करते हैं। जो बैप्टीशिया है जनरली हमारे पास टाइफाइड फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, किसकी, टाइफाइड फीवर के लिए बहुत, टाइफाइड में बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। बर्बेरिस वल्गैरिस, हमने कहा कि जैसे सासापारेल में बताया था क्या, किडनी स्टोन या रीनल कैलकुली, तो ऐसे ही ये बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है किसकी, रीनल स्टोन की, किसकी, रीनल स्टोन की। ठीक है। हेमामिलिस हमारी ब्लीडिंग में यूज होने वाली मेडिसिन है। ठीक है, किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है उसमें यूज होती है। सिंकोना भी हमारी मेडिसिन है, जो कि कहाँ हम यूज करते हैं, जनरली हम इसको मलेरिया में यूज करते हैं। ठीक है, किसमें यूज करते हैं, मलेरिया में यूज करते हैं। आपने दालचीनी का नाम सुना होगा, किसका,
दालचीनी, है ना? तो ये जो दालचीनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेमोनियम बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। भैया गम सजेसिन प्लांट का ही प्रोडक्ट होता है ना? तो उससे हमारे पास क्या-क्या मेडिसिन मिलती है? एसोफिटिडा और कोप्पीवा, ये एक मेडिसिन मिलेगी। बीन, बीन जो होती है उससे मिलता है इग्निशिया, इग्निशिया मेंटल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेंटल सिम्टम्स के बहुत अच्छे होते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप खुद पढ़ेंगे कि भाई किसी को कोई दुःख है, कोई ग्रीफ है, तो हम इग्निशिया को देते हैं, ठीक है? अब स्पोर, स्पोर की हम बात करते हैं लाइकोपोडियम, ठीक है? आपने सुना होगा मोसेस, है ना? मोसेस क्या करते हैं? स्पोर के थ्रू अपना क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसका एग्जांपल आपने लाइकोपोडियम भी पढ़ा होगा, तो लाइकोपोडियम से दवाई बनती है। सीड की अगर हम बात करते हैं, तो सीड से हमारे पास सबडिला, नक्स वोमिका का सीड होता है, कॉफी का सीड होता है जिसको कॉफी क्रूडा बोलते हैं, एविना सटाइवम, ठीक है? तो इनके सीड से हमारे पास मेडिसिन बनती है। और नट की अगर हम बात करते हैं तो एस्कुलस, एस्कुलस हिपोकैम्पस, ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है भी पाइल्स की, है ना? ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है पाइल्स की। फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रूट से भी बनती है कैरिका पपाया, कैप्सिकम, कोलोसिंथ, कैरिका पपाया, कैप्सिकम, कोलोसिंथ, इसको हम सी से याद करते हैं। तो कैरिका पपाया पपीते से बनने वाली मेडिसिन है, जो कि हम, आपको अगर पता हो डेंगू फीवर में क्या कम होती है? प्लेटलेट्स कम होती है, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं? कैरिका पपाया, जो मदर टीचर होता है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कुछ हो तो कैरिका पपाया उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैप्सिकम जो होती है पता ही होता है, शिमला मिर्च से बनने वाली मेडिसिन है। और कोलोसिंथ एक तरीके का फ्रूट होता है जो बिल्कुल कड़वा सा होता है, उससे बनती है। और ये सियाटिका, सियाटिका की बहुत अच्छी मेडिसिन है ना? सियाटिका की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब बल्ब आपको पता होगा क्या होता है? बल्ब की बात करते हैं। एलियम सी, अच्छा प्याज देखिए ना अपन, प्याज, बल्ब तो सबको पता है प्याज ऐसी होती है ना, तो ये बल्ब होता है प्याज का, है ना? तो हमने क्या कहा? एलियम सीपा, एलियम सटाइवम, ठीक है? इसको हम बोलते हैं अनियन या प्याज, क्या लिख दिया? अनियन या प्याज, ठीक है? और ये क्या होता है? ये है लहसुन, है ना? ये गार्लिक, ठीक है? ये गार्लिक होती है। ट्यूबर आपको पता होगा, ट्यूबर मतलब आलू, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोनेनम ट्यूबरसम, तो उससे बनती है। यहाँ वुड से भी मेडिसिन बनती है जिसका नाम है सेंट्रम एल्बम, है ना? ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो क्रोटॉन टिक और ओलियम, क्रोटॉन टिक बहुत अच्छी मेडिसिन है डायरिया की, ठीक है? डायरिया की बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। तो हमने कहा ऑयल से बनने वाली मेडिसिन क्या है? क्रोटॉन टिक है और ओलियम है। अब मैंने आपको पहली बात बताई थी क्रिप्टोगेमिया, क्रिप्टोगेमस, ये बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है, हमारे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिप्टोगेमिया क्या होता है? जब हमारा एग्जाम हुआ था कई साल पहले, तो उसमें भी क्रिप्टोगेमस एक पहली बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था क्रिप्टोगेमस में हमारे पास क्या क्या मिलेगा? थैलोफाइट मिलेगा जो कि यहाँ लिखा है मैंने, है ना? ब्रायोफाइट्स मिलेंगे और टेरिडोफाइट्स मिलेंगे, ठीक है? अगर मैं इस थैलोफाइट्स की बात करता हूँ, उसमें एल्गी के साथ फंगस और लाइकन्स को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा बायोलॉजी से अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट है तो उसको यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इसमें एल्गी भी इंक्लूड है, फंगस भी इंक्लूड है, लाइकन भी इंक्लूड है, ठीक है? अगर हमने कहा एल्गी, एल्गी से बनने वाली जो दवाई है उसका नाम है फ्यूकस वेसिकुलर। तो ये जो हमारे पास, अगर आपने देखा होगा किसी इंसान को, कोई इंसान आपके पास आता है, बोलता है कि मेरे को थायराइड है और मैं उससे मोटी होती जा रही हूँ, है ना, या मोटा होते जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? जो फ्यूकस वेसिकुलर है ये बहुत अच्छी मेडिसिन उस बेसिस पे, ठीक है? फंगस में हमारे पास कौन-कौन सी मेडिसिन होगी? बोविस्टा, सिकलकॉर जो कि फंगस से मिलती है, और स्टिलैगो, ठीक है? लाइकेन से आप मेडिसिन पढ़ेंगे, ज़्यादा एग्जांपल दिए नहीं है, तो हम भी यहाँ इसको छोड़ देंगे। मेडिसिन से भी लाइकेन से भी मेडिसिन बनती है। हमने क्या कहा कि थैलोफाइट में एल्गी होगी, फंगस होगा और लाइकेन होगा, ठीक है? एल्गी में हमारे पास क्या है? फ्यूकस वेसिकुलर, फंगस में हमारे पास क्या होगा? बोविस्टा और सिकलकॉर, ठीक है? लाइकेन का एग्जांपल हमारे पास स्टिलैगो दे इसमें देख लेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमने कहा कि भैया ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो ब्रायोफाइट का एग्जांपल मेरे पास क्या होगा? लाइकोपोडियम, अभी हमने बात करी लाइकोपोडियम इज एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स, है ना? एंड इक्विसिस्टम इज एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है? तो ये हम देखेंगे कि लाइकोपोडियम इक्विसिस्टम किसके एग्जांपल है? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। तो कभी कभार ये एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है अलग से, ठीक है? तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना? आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास है वो क्या है? एनिमल सोर्सेस या एनिमल किंगडम, ठीक है? एनिमल सोर्सेस या एनिमल किंगडम, तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि एनिमल सोर्सेस या एनिमल किंगडम क्या है?
एनिमल से बनने वाली मेडिसिन को हम बोलते हैं, ठीक है। तो एनिमल से बनने वाली कौन सी मेडिसिन होती है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीजें जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि एनिमल, जैसे हमने प्लांट की बात करी थी ना, कि प्लांट में हम उसके कई सारी चीजों को यूज कर रहे थे, तो ऐसे भी ऐसे ही एनिमल में क्या होगा, हम एनिमल को यूज करेंगे, उसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, या उसके पार्ट्स को यूज करेंगे। तो चलो देखते क्या है। तो हमने कहा जो ड्रग प्रिपेयर हो रही है वो किससे हो रही है, वो किससे हो रही है, वो हो रही है हमारे पास लिविंग और ड्राइड होल एनिमल। या तो हम लिविंग एनिमल ले लें, ड्राइड जो मरा हुआ होगा उसको ड्राई करके उसका पूरा एनिमल को ले लें, या उसके डिफरेंट पार्ट को ले लें, उसमें क्या क्या होगा देखते हैं, ठीक है। या उसके सिक्रीशन को ले लें, सिक्रीशन में मेरे पास मिल्क के मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे और वेनम होगा, ठीक है, तो यही सिक्रीट होगा, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि होल प्लांट मेरे पास है, सॉरी होल एनिमल अगर मेरे पास है, तो होल एनिमल में हमारे पास क्या क्या होगा समझते हैं। जैसे मैंने बोला इंसेक्ट्स, ठीक है, इंसेक्ट्स। आपने अगर इंसेक्ट्स में एपिस मेलिफिका का नाम सुना होगा। एपिस मेलिफिका एक मेडिसिन है जो कि किससे बनती है, बी से बनती है। जो येलो कलर की बी होती है जो काट लेती है उससे बनती है। बॉम्बेक्स आपने सुना होगा, है ना। क्यूलेक्स मस्का, क्यूलेक्स मॉस्किटो, मॉस्किटो से बनती है, मॉस्किटो से, ठीक है, ठीक है। फॉर्मिका रूफा, फॉर्मिका जो रूफा है, जो फॉर्मिका रूफा है ये किससे बनती है हमारे पास, फॉर्मिका रूफा हमारे पास एंट से बनती है, एंट से बनती है, ठीक है। अब स्पाइडर, स्पाइडर की अगर हम बात करते हैं, तो जो स्पाइडर है वो हमारे पास क्या क्या है, टेरेंटुला क्यूबिनस, टेरेंटुला हिस्पैनिका, हिस्पैनिका और थ्रिडोन, क्या थ्रिडोन। तो ये हमको देखना है। अगला क्या है, लेप्टोडक्टस, माइगेल लेफेडोरा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और होल्ड ड्राइड एनिमल, ये तो होल एनिमल की बात थी, अब ये होल्ड ड्राइड एनिमल, ब्लाटा ओरिएंटालिस, ब्लाटा अमेरिकाना और कैंथेरिस, एक मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है बर्निंग की, तो उसके लिए, ठीक है। ब्लाटा ओरिएंटालिस और ब्लाटा अमेरिकाना क्या होता है, ये जनरली हमारे पास कॉकरोच होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं कॉकरोच, ठीक है। अगर हमने कहा इस नाम से पता चल रहा होगा ये क्या है, अमेरिकन कॉकरोच, इंडियन कॉकरोच, ठीक है। और ये कैंथेरिस जो होती है, कैंथेरिस से बनने वाली मेडिसिन होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स एंड सिक्रीशन की, डिफरेंट पार्ट्स एंड सिक्रीशन की, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिक्रीशन की। तो डिफरेंट पार्ट्स सच एज क्या क्या होंगे, स्केलेटन, ब्लड, शेल, एक्सेटस, गॉल ब्लैडर, सीरम और जूसेस, इनसे बनेंगी मेडिसिन। चलिए देखते हैं क्या क्या मेडिसिन से बनती है, ठीक है। तो स्केलेटन से मेरे पास क्या बनता है, स्पॉन्जिया टोस्टा बेडिया का, स्पॉन्जिया टोस्टा बहुत अच्छी मेडिसिन है, किसकी, कफ की, खांसी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्लड से हम निकालते हैं ल्यूमुलस, अगर आपने सुना होगा किंग क्रैब, ये किससे बनती है, किंग क्रैब से, ठीक है। मेफाइटिस जूसेस से निकालेंगे, ठीक है। मेफाइटिस, म्यूरेक्स परप्यूरा, सीपिया, सीपिया हमारे पास ओशन में मिलने वाला एक एनिमल है। मेफाइटिस क्या है, कैट के एनल जूसेस से निकालते हैं इसको, ठीक है। और हमारे पास शेल, कैलकेरिया कैल्सिनाटा और कैलकेरिया ओवाटोस्टा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बर्ड होती है, बर्ड के जो एग है, बर्ड का जो एग है उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जो हार्ड होता है ना एग का, तो उससे निकाली जाने वाली मेडिसिन है ये, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ओफोरियम और कार्टिनम और मॉस्कस। ओफोरियम जो होता है इसको जनरली हम ओवरी से रिमूव करते हैं, ठीक है, ये ओवरी से निकालते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गाटिनम है ये टेस्टिस से निकलती है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी फीमेल को हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, तो उसको हम ओफोरियम दे सकते हैं, है ना। या जनरली किसी को पीसीओडी, आपने सुना होगा कि भाई पीसीओडी होती है फीमेल्स में, तो जो पीसीओडी के केसेस हैं उसमें हम ओफोरियम दे सकते हैं, है ना। तो ये हार्मोन को बैलेंसिंग करने का काम कर सकती है। ऑर्गाइटिनम बनने वाली जो ऑर्गाइटिनम है वो टेस्टिस से बनती है, ठीक है। और मॉस्कस होती है, तो ये मॉस्कस हमारे पास एक जानवर होता है उससे बनती है। और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर हमारे पास डायबिटीज एसोसिएटेड इम्पोर्टेंसी होती है तो। डायबिटीज मतलब क्या हो गया, किसी को शुगर है और इम्पोर्टेंसी है, तो उससे बनने वाली मेडिसिन, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर से निकलने वाली मेडिसिन क्या होगी, फेल्टोरी और फेल्पिस, फेल्टोरी और फेल्पिस, ठीक है। सीरम मतलब सीरम से बनने वाली, तो सीरम एंग्यूल, सीरम एंग बोलते हैं इसको, सीरम एंगुलिन बोलते हैं, पूरा नाम है सीरम एंगुलिन,
ठीक है। जो सीएम एंगुलिन है ये बहुत अच्छी मेडिसिन है किडनी क्रॉनिक सीकेडी बोलते हैं इसको, क्रॉनिक किडनी डिसीजेज। ठीक है, बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रॉनिक किडनी डिसीजेज की। ठीक है, अब ये तो बात रही कि हमारे डिफरेंट पार्ट हो गया, सिक्रेशन भी तो होंगे भैया, हमने कहा हाँ बिल्कुल होंगे। तो सिक्रेशन में हमारे पास क्या है, पहला वेनम, वेनम। अभी वेनम कहाँ से होंगे, ये सारे एनिमल्स हैं, जैसे मैंने बोला क्रोटोलस हॉरिडस, नाजा, लेकेसिस, लैप्स, चिलोन, बैंगोरस, और ये दशरथ। ठीक है, नाजा क्या है मेरे पास, कोबरा, इंडियन कोबरा या कोबरा बोल सकते हैं, पता होगा इसको क्या बोलेंगे, इंडियन कोबरा। ठीक है, लेकेसिस सुडोकुक स्नेक, सुडोकुक स्नेक उससे बनेगी। ठीक है, इलैप्स, हमारे पास आपने सुना होगा कि एक सांप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैट, उससे बनेगी। और ये बैंडेड स्नेक। ठीक है, क्रोडोसोरस, ये हमारे पास क्या है, ये वाइपर सुना है, वाइपर, वाइपरा भी एक, वाइपरा, वाइपेरा किससे बनेगी, वाइपर स्नेक से। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये सिर्फ सिक्रेशन से है। अब मिल्क प्रोडक्ट से क्या है, मिल्क प्रोडक्ट से बनने वाली हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं, जैसे मैंने बोला लैक कैम, लैक फेलरी, लैक वैक्सीनम, लैक डेफ्लूनिटम, लैक वैक्सीनम कोगुलेशन, लैक वैक्सीन फ्लॉक्स। तो ये किससे बनती है, जो लैक कैम है ये डॉग मिल्क से बनती है, लैक फेलिनम है कैट मिल्क से बनती है, लैक कोगुलेशन है ये क्या होता है, कर्ड से मिलने वाली, कर्ड से बनती है। ठीक है, किससे बनती है, कर्ड से बनेगी, किससे बनेगी, कर्ड से। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि कर्ड से बनती है। ठीक है, तो जो मेरे पास लैक्स वैक्सीनम है वो काउ मिल्क से बनेगी, किससे, काउ मिल्क से, किससे, काउ मिल्क से बनेगी। और जो लेग डेफ है वो इसी को अगर उबाल देंगे, स्किम कर देंगे, तो स्किम्ड काउ मिल्क से बनेगी, किससे, स्किम्ड काउ मिल्क से बनेगी। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा एनिमल सोर्स खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं, वो है हमारे पास मिनरल किंगडम या मिनरल सोर्सेस। ठीक है, मिनरल किंगडम या मिनरल सोर्सेस, तो जनरली केमिकल्स होते हैं ना जो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भैया हमारे पास जो एसिड्स होंगे, बेसिस बोल देंगे, मिनरल्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, तो वो सब किस में आएंगे, वो सब हमारे पास मिनरल किंगडम में आएंगे। ठीक है, एसिड में भी हमारे पास हमने पता है, हमें पता है कि ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट में हमारे पास तीन चीज होती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उससे बनने वाली जो मेडिसिन होती है वो है पिक्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड की बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, बेंजोइक एसिड जो है वो यूरिक एसिड किसी को हो जाता है तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन, जिसको गाउट बोलते हैं ना, गाउट की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक एसिड में मेरे पास आर्सेनिक एल्बम, ASO2, ASO3 होता है ये। ठीक है, म्यूरेटिक एसिड HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, आप सबको पता होगा उससे बनने वाली है। ठीक है, अब मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑरम मेट, फेरम मेट, अर्जेंटम मेट, मैग्नीशियम मेट। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिसिन अगर मेटल से बन रही है तो उसको हम क्या करेंगे, उसके पीछे हम लगा देंगे मेट, और जो उसका नाम होगा कहाँ, लैटिन लैंग्वेज में उसके बाद लगाएंगे। जैसे मैंने कहा ऑरम, अर्जेंटम, ऑरम मतलब AU मतलब गोल्ड से मिलने वाली मेडिसिन, अर्जेंटम मतलब AG सिल्वर से मिलने वाली, फेरम मतलब आयरन। ठीक है, Fe आयरन, मैग्नीशियम Mg, ये सब हैं। और हमने कहा कि और कैसे हो सकते हैं, थैलियम मेट है ना, और क्रोमियम मेट। ठीक है, और क्या हो सकती है मेडिसिन भाई, जितने भी मेटल्स है उसके आगे लगा दें, क्या लगा देंगे, मेट लगा देंगे, मेट मतलब मेटल से मिलने वाला। ठीक है, नॉन मेटल, नॉन मेटल में हमें पता है क्या क्या मिलेगा, नॉन मेटल क्या होता है सबको पता है, ब्रोमियम, आयोडियम, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब मेटलाइट्स क्या होते हैं, जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है वो पता होगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका एग्जांपल है एंटीमोनियम आर्सेनिक, सिंपल सा एंटीमोनियम आर्सेनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड में मेरे पास भाई कैल्शियम के कंपाउंड होंगे, काली मतलब पोटेशियम के कंपाउंड होंगे, मैग्नीशियम के कंपाउंड होंगे, नाइट्रम मतलब सोडियम के कंपाउंड होंगे, और मरकरी के कंपाउंड होंगे, टिन के कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो मेरे पास कैल्शियम है उससे बनने वाली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉज, कैलकेरिया आर्स, हेपर सल्फ, कैलकेरिनम। हेपर सल्फ आपको सुना होगा, हेपर सल्फ अगर आप पढ़ेंगे आगे हेपर सल्फ सुनेंगे, तो हेपर सल्फ जो है वो कैल्शियम ग्रुप की मेंबर है। क्यों, क्योंकि जनरली इसमें कैल्केरियम जो है ये छुपा होता है, वहां पे डायरेक्ट लिखते नहीं कंपनी वाले,
तो हमको ये लगता है कि ये कैल्शियम ग्रुप की तो है नहीं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देंगे या कोई भी सरकारी एग्जाम होगा उसके लिए, तो हिपरसल्फ कैल्केरिनम मतलब हिपरसल्फ जो है वो कैल्शियम ग्रुप की मेडिसिन है। काली ग्रुप की मेडिसिन कौन सी होगी? कालीकार, कालीब्रिकोनियम, कालीब्रोम और टिंचर एरिस सिने काली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ काली ग्रुप और मैंने कॉस्टिकम डाल दिया, तो आधे बच्चे छोड़ जाएंगे कि कॉस्टिकम कॉस्टिकम है क्या। कॉस्टिकम एक मेडिसिन है जिसका नाम है टिंचर एक्रेस साइन काली। तो ये पूरी मेडिसिन है जो कि पोटेशियम ग्रुप की मेंबर है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम ग्रुप की, मैग्नीशियम ग्रुप की मैगकार्ब, मैगफॉस, मैगसल्फ, मैगम्यूट, है ना, मैगम्यूट, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। अब नेट्रम ग्रुप की बात करते हैं, मतलब सोडियम, तो नेट्रम म्यूट, नेट्रम कार्ब, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, ETC लिख देंगे आगे, बहुत सारी मेडिसिन होंगी। ठीक है, मरकरी ग्रुप की बात करते हैं तो मग सॉल्ट, मग कॉर, मगडल, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। टिन ग्रुप की बात कर देंगे तो एंटिम क्रूड एंड एंटिम टार्ट, इसको क्या लिख देंगे? एंटिम टार्ट। ठीक है, अभी नेचुरली मिलने वाले नेचुरल अकरेंस केमिकल या और बोल सकते हैं नेचुरल अकरेंस केमिकल बोल सकते हैं, जैसे कैम्फोरा, हेक्ला लावा। हेक्ला लावा कहाँ से मिलता है? हेक्ला लावा मिलता है अगर ये कोई मान लो ज्वालामुखी है तो ये फट गई ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ से जो लावा मिलता है इसको बोलते हैं हेक्ला लावा। पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोल से मिलता है, क्रूड पेट्रोलियम का नाम सुना होगा ना, तो वहां से मिलेगा, है ना। और आगे नेचुरल अकरेंस क्या होंगे मेरे पास? वाइस ब्यूटेन, वेरी गुड मेडिसिन फॉर हेयर फॉलिकल्स या हेयर ग्लॉस। ठीक है, तो ये अल्कलाइन सलाइन वाटर ऑफ मडी ब्राउन यू, ये एक हमारे पास वहां पर अमेरिका में या यूरोप कंट्री में मिलने वाली एक पानी जैसा बोल सकते हैं, तो उससे मिलता है। ठीक है, अभी जो नदी है इसकी जनरली ये सूख चुकी है, तो अब बाईस का मदर टीचर तो नहीं आता, इसकी पोटेंसीज मिलती है। ठीक है, क्रियोसोट, बीच तार, यूपियन, वुड तार, यूपियन वेरी गुड मेडिसिन फॉर ल्यूकोरिया। इसके लिए ल्यूकोरिया विद सीवियर बैकएक, सीवियर बैकएक, तो हम इसमें क्या करेंगे? ईपीएन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पिक्स लिक्विडा, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ये भी हम हेयर फॉल्स में दे सकते हैं। एक्वासानुला, स्प्रिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया? यहाँ तक हमारे पास मिनरल किंगडम खत्म हो गया। तो अगला टाइप हमारे पास क्या है? नोसोर्स। क्या है? नोसोर्स। अब नोसोर्स ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जर्नलिस्ट में ये इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा केमिकल, तो आप समझ जाओगे केमिकल से बनने वाली। नोसोर्स क्या होता है समझते हैं। ये भाई ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका नाम है नोसो प्लस सीडिया। नोसो मतलब सीडोस, सॉरी, नोसो, नोसोस प्लस सीडोस। नोसोस का मतलब होता है डिजीज और सीडोस मतलब होता है अपीयरेंस या उससे निकाल कर। ठीक है, इसी को हम कंपेयर करते हैं नॉक्सा, मीन्स नॉक्सियस या डैमेज। नॉक्सियस मतलब हार्मफुल, नॉक्सियस मतलब हार्मफुल, और डैमेज मतलब जो टूटा फूटा डैमेज होगा। ठीक है, तो हमने कहा ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय प्रोडक्ट ऑफ डिजीज, टिश्यू, ऑर्गन और ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो या प्लांट हो, एंड आल्सो फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और वायरल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, सिंपल सी बात समझ लो। मैंने कहा कि नोसोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी हेल्दी टिश्यू नहीं लेंगे इसमें, अफेक्टेड पार्ट लेंगे। जैसे मैंने कहा टीबी हो गया, उसका पस ले लिया, है ना, किसी को चिकन पॉक्स हो गया, उसका पस ले लिया, स्मॉल पॉक्स हो गया, उसका पस ले लिया, उससे दवाई बना दी, वैल्यू देना। ठीक है, इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं? अफेक्टेड पार्ट होगा या प्रोडक्ट डिजीज का जो प्रोडक्ट होगा या जो डैमेज टिश्यू होगा, डैमेज ऑर्गन होगा, उसको निकाल के उससे पोटेंटाइज करके उसकी मेडिसिन बना देंगे। ठीक है, पोटेंटाइजेशन क्या होता है? डायनामाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम एक प्रोसेस अपनाते हैं जिससे जो हमारे पास सब्सटेंस मिला उसको हम मेडिसिन में कन्वर्ट कर सके। वो क्या होगा हम आगे बात करेंगे जब हम डायनामाइजेशन की बात करेंगे या पोटेंटाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलता है कि भैया नोसोड की क्लासिफिकेशन है। हमने कहा हाँ, सबसे बेसिक क्लास की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो मेरे पास सबसे बेसिक वाली है वो है बेसिलिनम, सिफलिनम, सोराइनम। ठीक है, बेसिलिनम, सिफलिनम, सोराइनम, सब आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे कहाँ मिलते हैं, पहले अभी नाम सुन लीजिए आप। ठीक है, बेसिक जो नोसोड्स होंगे वो क्या है? बेसिलिनम, सिफलिनम, सोराइनम। ठीक है, और एक्जेंथिन का मतलब क्या हो गया? मॉर्बिनम, जो थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल के आते हैं, एंथ्रासिनम, डिप्थेरियम। ठीक है, डिप्थीरिया से मिलती है, एंथ्रासिन, एंथ्रासिन किसी की बीमारी होती है तो उससे मिलती है, मॉर्बिलिनम आगे बात करते हैं कैसे मिलेंगे। आइसोपैथी, पायरोजेन, पायरोजेन मतलब क्या होता है कि इसको जनरली हम मीट से लेते हैं,
ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकनम जो कोकस बैक्टीरिया है उससे ली जाती है। एंड मलेरिया ऑफिनालिस मतलब जो मलेरिया का जो प्रोडक्ट होगा मेरे पास, डैमेज प्रोडक्ट होगा, उससे ली जाएगी। ठीक है। ऑटोजेनिक में क्या होगा भाई, पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ पेशेंट हिमसेल्फ। जैसे मैंने कहा कि कोई ये इंसान है, ठीक है, उसकी किडनी में क्या हो गया, स्टोन हो गया, तो उसको हमने निकाल दिया, है ना, उसको पोटेंटाइज कर दिया, तो उसका नाम क्या हो गया, कैलकेरिया रीनालिस, जो कि हम रीनल स्टोन के केस में देते हैं। किस केस में देंगे, रीनल स्टोन के केस में देंगे। ठीक है। कोलेस्टेनियम, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को निकाल देंगे, उसको ट्राइट्यूट करेंगे, उसमें हो जाएगा। ठीक है। इंटेस्टाइनल नोसोर्स मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होंगे उससे निकालने वाली, जैसे मैंने कहा बॉवल नोसोर्स, तो मॉर्गन प्योर या बेसिल नंबर 7 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई मेरे पास जो नोसोर्स होते हैं उसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, जिसका नाम है नोसोड 1, नोसोड 2, नोसोड 3, नोसोड 4, या N1, N2, N3, N4। ठीक है। N1 में मेरे पास एक कैटेगरी आती है, इसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन्स। कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एंडोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं, तो ये उनका ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं N1। ठीक है। N1 में जनरली क्या लेंगे, ऑर्गेनिज्म में से जो एंडोटॉक्सिन रिलीज होंगे उससे जो मेडिसिन बनेगी उसको N1 कैटेगरी में लिखेंगे। इसका एग्जांपल है टाइफॉइडिनम, है ना, जो टाइफॉइड, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी, याद आया, तो उसी, ये क्या करता है, ये एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, उसी से ये बन जाती है। ठीक है। N2 एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स, क्या, N2 में एक्सोटॉक्सिन्स, एग्जांपल डिप्थेरिनम। ठीक है। N3 में प्यूरिफाइड नोसोड, ये क्या होता है बताएंगे, प्यूरिफाइड नोसोड ट्यूबरक्यूलिनम, ट्यूबरक्यूलिनम टीबी के एब्सेस से निकाली गई मेडिसिन, उसको प्यूरिफाइड करेंगे, उसको डायनामाइज करेंगे, पोटेंटाइज करेंगे, उसको मेडिसिन बना देंगे, इसका नाम है ट्यूबरकुलिनम। ठीक है। N4 में मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या डिजीज मटेरियल आएगा, जिसका नाम है सोराइनम और वेरुलिनम। सोराइनम क्या होता है, स्किन इच, स्किन इच, स्किन इच होती है उससे मेडिसिन बनती है। वेरुलिनम क्या है भाई, मेरे पास स्मॉल पॉक्स, उसके एब्सेस निकाल के बनाई जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे नो सोर्स हो गए, उसके प्रिपरेशन हो गए, चलिए देखते हैं। पायरोजन हमने अभी पीछे बात करी थी, तो ये डिकम्पोज बीफ मीट, है ना, उससे बनेगा। बीफ की मीट को डिकम्पोज हो जाएगा तो उससे बनाएंगे। सोराइनम अभी बताया, इचिंग इरप्शन, इसके नीचे इचिंग इरप्शन होगा उसमें हो जाएंगे। ये जनरली हमारे पास क्या होगा, ऑटो इम्यून होता है। मेडोराइनम, भाई किसी को गोनोरिया हो गया, एसटीडी में आता है, किसी को गोनोरिया हो गया, उससे पस निकल रहा है, उससे बना लिया। वेरिलिनम की बात करिए, हाँ, सॉरी, वेरिलिनम में अभी बात करी, तो ये स्मॉल पॉक्स पॉस्ट्यूल से बनेंगे। किससे बनेंगे, स्मॉल पॉक्स के पॉस्ट्यूल से, जो भी हमने बताया यहाँ पे। ठीक है। कार्सिनोसन फ्रॉम कैंसरस टिश्यू, फ्रॉम कैंसरस टिश्यू। बेसिलिनम, बेसिलिनम ट्यूबरकुलर लंग्स, भाई ये मेरे पास फेफड़े बन गए हैं ना, तो 2 फेफड़े बना दिए, ये ऐसे करके ये बना दिए, लंग्स बना दिए। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलर हो गया, यहाँ से अगर इसको लेंगे, इससे इसको मर्कुरेशन, मर्कुरेशन एक प्रोसेस है, तो उससे एक मेडिसिन बन जाएगी, इसका नाम है बेसिलिनम। ठीक है। ट्यूबरकुलिनम अब समझना ही क्या है, फ्रॉम पस ऑफ एब्सेस ऑफ ट्यूबरकुलर लंग्स। ठीक है। ये जनरली इसकी सेल्स लिया, लंग्स का कुछ पार्ट ले लिया, उससे बना दिया। यहाँ से इसमें अब जो पस निकल रहा है, पार्ट से लेंगे, पस से जो बन रहा होगा इससे लेंगे। ठीक है। इपीहिस्टेरिनम, सॉरी, इपीहिस्टेरिनम, इसको बोलते हैं फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस, यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स हो गए उसको निकाला, उससे बना दिया। ऑस्टियो आर्थराइटिस नोड, ठीक है, नो सोर्स, ऑस्टियो आर्थराइटिक नो सोर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, समझते हैं। जैसे मान लो कि ये 2 बोन है ना, नी ज्वाइंट की, इनके बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, सबको पता है। अब इसमें अगर मान लो कि किसी को आर्थराइटिस हो गया, किसी को आर्थराइटिस हो गया, तो आर्थराइटिस होने के बाद क्या होगा, जो यहाँ पे फ्लूइड होगा उसको निकाल लेंगे, या कुछ पार्ट निकाल लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हम डायनामाइज करेंगे, पोटेंटाइज करेंगे, और इससे एक मेडिसिन बना देंगे, इसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड, तो ये आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में होने वाली एक मेडिसिन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सारकोड। तो अभी हमने कहा कि भाई हम डिसीज पार्ट से या डैमेज पार्ट से या बेकार पार्ट से या उसके प्रोडक्ट से कोई मेडिसिन बना रहे हैं, तो उसको हमने नो सोर्स बोल दिया।
अब अगर हम अच्छे पार्ट से या किसी ग्लैंड से या किसी से मेडिसिन बना रहे हैं तो वो सारकोस हो गया, हेल्दी पार्ट होगा, यहाँ हेल्दी पार्ट होगा। तो सारकोट भी भाई ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है सारकोस, मतलब फ्रेश या फ्लैश, इडोस मतलब फॉर्म और रिजेम्बलेंस मींस प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल। तो इसका मतलब समझते क्या होता है। अच्छा, सारकोस एक ब्रांच है, सारकोस ऑलरेडी होम्योपैथिक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोथेरेपी। ऑर्गेनोथेरेपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हेल्दी ऑर्गन को निकालते हैं और अगर कुछ अफेक्टेड होगा तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये फ्रांस में यूज करी गई थी सबसे पहले, ये डेवलप की गई थी इसने सी हेडिंग ने 1834 में, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फ्रांस में यूज हुई थी सी हेडिंग के द्वारा 1834 में, ठीक है। अब सार्कोट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, भाई कहाँ का से प्रिपेयर्ड होगी, हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड एज होल, हेल्दी सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट या एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल ग्लैंड एंड टिश्यू, हेल्दी ऑर्गन ऑफ एनिमल। तो ये आपको 5 पॉइंट रखने हैं। मैंने कहा एंडोक्राइन है उसको पूरा निकाल लिया, एंडोक्राइन के सिक्रेशन को ले लिया, नॉर्मल सिक्रेशन एनिमल के ले लिया या उसके कुछ प्रोडक्ट्स को ले लिया या हेल्दी ऑर्गन को निकाल लिया, ठीक है। इसकी यूटिलिटी क्या है भाई, मैंने कहा कि अगर कोई ग्लैंड है, कोई अगर ग्लैंड है या कोई ऑर्गन है, वो उस अपनी जो पावर है वो खो चुका है या उसमें कोई डिफॉर्मिटीज हो चुकी हैं, है ना, या उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है किसी अलग फैक्टर की वजह से, तो हम क्या करेंगे, इस मेडिसिन को देंगे तो ये रिस्टोर टू टारगेट ग्लैंड और ऑर्गन बाय प्रोड्यूसिंग द हेल्थ टेम्पलेट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम विच द बॉडी कैन रिबिल्ड, रिस्टोर एंड रिमल्टीलेट, रिबिल्ड, रिस्टोर एंड रिमल्टीलेट। इसका मतलब समझ में आया कि भाई खुद को रिबिल्ड करे, रिस्टोर कर दे और रिमल्टीलेट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि हेल्दी एंडोक्राइन ग्लैंड एज होल, अगर पूरे ग्लैंड को लूंगा तो पैरा थायरोडिनम, थायरोडिनम, पिट्यूटिनम, थाइमस, ठीक है। अब मैंने कहा कि इनके सिक्रेशन से लेंगे तो पेनक्रियाटिनम, कॉर्टिसोन, ओफोरिनम, इंसुलिनम। अभी बताता हूँ ओफोरिनम क्या है, उसका हार्मोन या ओवरी से निकलने वाला हार्मोन या ओवरी का कुछ पार्ट, ठीक है। इंसुलिनम क्या है, इंसुलिन हार्मोन की बात करते हैं। और ये पेनक्रियाटिनम क्या है, पेनक्रियास से बनने वाली एक मेडिसिन है, पेनक्रियास से बनने वाली एक मेडिसिन है ना। तो पेनक्रियास से बनने वाली, ठीक है, पेनक्रियास से बनने वाली एक मेडिसिन जिसका नाम है पेनक्रियाटिनम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ एन एनिमल, कोलेस्ट्रम, मिल्क जस्ट आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी, तो उससे मिलेगी, ठीक है। लैक्टेन, लैक्डेफ, लैक्वैक्सिनम, लैक्यूमिनम, पेप्सिनम, ये हमने आपको बता चुके हैं ना पहले क्या है ये। तो ये वही सब है जो एनिमल से या ह्यूमंस की नॉर्मल सिक्रेशन में बनते हैं, ठीक है। अगर हमने बात करी कि फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ एनिमल ग्लैंड एंड टिश्यू, फेल्टोरी कहाँ से बनेगा, गॉल ब्लैडर ऑफ हॉर्स, गॉल ब्लैडर ऑफ हॉर्स, ठीक है। कोलेस्ट्रिनम, कोलेस्ट्रॉल को यूज करेंगे, ठीक है, ये भी गॉल ब्लैडर से ही आएगा, ठीक है। फ्रॉम हेल्दी ऑर्गन ऑफ एनिमल, जैसे सेरेबेनम, किडनी ले ली, मैमरी ग्लैंड ले लिया, हीमोग्लोबिनम बन गया, उससे रेटिना का पार्ट ले लिया, तो उससे मेडिसिन बना ली हमने, ठीक है। चलिए ये हमारा पार्ट खत्म हो गया जिसका नाम है सार्कोस। अब हम बात करते हैं इम्पोन्डरबिलिया। व्हाट इज इम्पोन्डरबिलिया? इम्पोन्डरबिलिया का मतलब होता है कि जो हमारे पास सोर्स है जो कि डायरेक्ट फिजिकल एनर्जी से मिल रही है, फिजिकल एनर्जी मीडियम से मिल रही है, जैसे मैंने कहा कि सन से मिल गया, है ना, मून से मिल गया, तो ये हमारे पास फिजिकल एनर्जी से मिल रही है, ठीक है। इम्पोन्डाबिलिया का मतलब क्या होता है, मीन्स विच इज नॉट वेबल, मतलब जिसका वेट ही नहीं है, ठीक है, जिसका वेट नहीं होगा, उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता, उसको हम इम्पोन्डाबिल में रखेंगे और उससे मेडिसिन बनेंगी, उसको फिनोमेना को इम्पोन्डाबिलिया बोल देंगे। कभी कभार ये भी 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज इम्पोन्डाबिलिया, उसको आप डिस्क्राइब करें, ठीक है। Term where direct physical energy, medicine as these medicine utilize energy directly available from natural or physical reactions, ठीक है। जनरली इसका कहना है कि भैया कोई नेचुरल या फिजिकल रिएक्शंस हो रही होगी, उसको यूटिलाइज करके डायरेक्टली उसको अवेलेबल करके हम उसकी एनर्जी को यूज करके उसकी मेडिसिन बना देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, सन, मून, न्यूक्लियर और कॉस्मिक एनर्जीज, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है कि भाई हम इससे इसको
वो मेडिसिन बना सकते हैं। अब कुछ हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज हमारे पास क्या क्या होंगे, जैसे मैंने बोला लूनस एक मेडिसिन है, सॉल एक मेडिसिन है, मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलिस एक मेडिसिन है। तो जो लूना होती है वो फ्रॉम मून लाइट से बनती है, भाई मून लाइट में रख देते हैं उस मेडिसिन को। सॉल मतलब क्या होती है, सन से मिलने वाली एनर्जी होती है कि भाई सन आया, सन आप देखते हो ना, सन की जो रेज होती है, सन की जो लाइट होती है उससे मिलती है ये। मैग्नेटिक पोलस ऑस्ट्रेलिस क्या होती है भाई, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, उससे मेडिसिन बनती है। आर्टिफिशियल सोर्स मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होता है, एक्सरे इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है ना, कैंसर को प्रोड्यूस कर सकता है, आपको पता है, तो उससे भी एक मेडिसिन बनाई जाती है एक्सरे। रेडियम ब्रोमाइड है ना, रेडियो एक्टिव मेटल होता है, उससे बनाई जाती है इलेक्ट्रिक जो हम बनाते हैं, है ना। ये हो सकता है कि आर्टिफिशियल हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक हो। एटमॉस्फेरिक हो जाएगी तो नेट नेट नेचुरल सोर्स में रहेगा, इसको हम लिख देंगे फिर इसमें क्या, इलेक्ट्रिकस या इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। तो बात समझ में ही, इलेक्ट्रिकल्स भाई दोनों सोर्स में है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में कैसे, जो हम जनरली इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसका, और जो एटमॉस्फेयर से आ रही है उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट पार्ट है, टोटोपैथी या सिंथेटिक सोर्स। भाई आपने सबने एमबीबीएस का सपना देखा है ना, तो क्या होता है कि उसमें हम जनरली एलोपैथ या केमिकल्स यूज करते हैं मेडिसिन, हमारे यहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होती है। तो हमने कहा कि जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उसको हम यूज करें, उस केमिकल को यूज करें और उसको इंटॉक्सिकेशन कर दें, मतलब उसका इंटॉक्सिकेशन रिमूव कर दें और उसको पोटेंटाइज कर दें, तो उससे जो मेडिसिन बनेगी उसको हम टोटोपैथी में रखते हैं। तो टोटो मीन्स क्या होता है, सेम। तो समझते हैं क्या लिखा है, अ मेथड ऑफ क्यूरिंग और रिमूविंग बैड और साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, बाई आइसो इंटॉक्सिकेशन, दैट इज क्यूरिंग बाय मींस ऑफ द आइडेंटिकल हार्मफुल एजेंट इन पोटेंटाइज्ड फॉर्म। मतलब जो हमने एलोपैथिक ड्रग्स लिए हैं, जो एलोपैथिक ड्रग्स लिए हैं उसमें से हम उसके बैड या साइड इफेक्ट्स को हटा दें, और किस किस मेथड से, आइसो इंटॉक्सिकेशन की हेल्प से। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो मेडिसिन बनेगी उसको हम टोटोपैथी में पुट कर देंगे, उसमें प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने कहा सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन सच एज टेकन फ्रॉम सिंथेटिक एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो मेडिसिन होती है ये होम्योपैथिक प्रूविंग के द्वारा ही प्रूव की जाती है, जैसे बाकी मेडिसिन को हम प्रूव करते हैं ना। अच्छा, जितनी भी मेडिसिन हमने आपको पीछे पढ़ाई है, ये जितनी भी हमने पीछे मेडिसिन बताई हैं, वो सब प्रूविंग से ही आती हैं भाई, वो हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव होके आती हैं। उसके सिम्टम्स हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखा होता है, ठीक है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखे होते हैं, है ना। तो ये जो सारी मेडिसिन होती है कहाँ से आती है, हमारे पास प्रूविंग से आती है। हम एक हेल्दी ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करते हैं, ट्रायल तो नहीं बोलेंगे, हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव करते हैं, ठीक है। ट्रायल तो एलोपैथिक में होते हैं, प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, उस मेडिसिन को देते हैं, उस सिम्टम क्या क्या प्रोड्यूस करती है, वो सिम्टम को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और एक बुक में लिखते हैं जिसका नाम है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन से बनने वाली मेडिसिन है। बीसीजी, आपने बीसीजी वैक्सीन सुनी होगी, है ना। एस्पिरिन, क्लोरियम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरासिटामोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, और भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है, जैसे नियोमाइसिन, नियोमाइसिन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो जितनी भी सोर्सेस हैं ये सब टोटोपैथी में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, टोटोपैथी मतलब सिंथेटिक सोर्स में आएंगे, ठीक है। जैसे एमोक्सिसिलिन पता होगा, सब टेबलेट लेते हैं, इट इज अ एंटीबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, ये ऐसा एंटीबायोटिक की तरह ही यूज होते हैं, ठीक है। एस्पिरिन ब्लड थिनर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्लड थिनर, आपने सबने पता होगा, सबको पता होगा। क्लोराम्फेनिकोल इज आल्सो एंटीबायोटिक, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एंटीबायोटिक। पैरासीटामोल आपको पता है क्या है, ये पैरासीटामोल है ना। अच्छा, पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या होता है, किसी को पता है, पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एसिटा से कुछ होता है, क्या होता है एसिटा से, चलो मैं बता देता हूँ, एसिटामोर्फिन। तो एसिटामोर्फिन इज अ पैरासीटामोल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। तो आपने जिसने भी ये लेक्चर देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप आगे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, है ना। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए।